हेलो स्टूडेंट, आज के इस यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है वो है एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन 1 पार्ट सेकंड। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो है 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट ₹50। यानी कि अगर आप 5 पेंसिल और 7 पेन को परचेज करते हैं तो उसकी टोटल कॉस्ट आपको ₹50 पड़ती है। सिमिलरली अगर आप 7 पेंसिल 5 पेन्स को खरीदते हैं तो उसकी टोटल कॉस्ट आपको ₹46 पड़ती है। तो कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल और कॉस्ट ऑफ 1 पेन आपको फाइंड करना है। तो स्टूडेंट, इसको हम ग्राफिकली सॉल्व करके देखेंगे आज। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल। तो 1 पेंसिल की कॉस्ट हमने X रुपीज ले लिए स्टूडेंट। सिमिलरली लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल्स टू Y रुपीज। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमने कितनी पेंसिल और कितने पेन परचेज किए हैं। तो देखिए, केस 1 जो हमारा है उसमें हमने 5 पेंसिल और 7 पेन परचेज किए हैं और उसके लिए हमने कॉस्ट कितनी दी है स्टूडेंट? ₹50। क्योंकि एक पेंसिल की कीमत आपकी X है तो 5 पेंसिल की आपकी कॉस्ट टोटल बनेगी 5X। इसी तरह से स्टूडेंट, जब हम केस 2 देख रहे हैं तो केस 2 में हमने क्या देखा कि हमने 7 पेंसिल परचेज की हैं और 5 पेन परचेज किए हैं। तो हमारी कॉस्ट आ रही है ₹46। तो इस तरह स्टूडेंट हम अपनी फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को फॉर्म कर चुके हैं। नाउ अब हमें इन्हें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में लाना है और उसके बाद हमें इसकी वैल्यू को फाइंड करना है। तो देखिए स्टूडेंट, कैसे करेंगे इसको। तो देखिए स्टूडेंट, हमने अपनी दोनों इक्वेशन से जो वैल्यू टेबल बननी है वो हमने यहाँ लिख ली है। अब हम इसको कैसे फाइंड करेंगे ये देखते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी फर्स्ट इक्वेशन को देख लेते हैं। तो जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है वो है 5x + 7y = 50। 5x + 7y = 50। और जो हमारी सेकंड इक्वेशन है स्टूडेंट, उसको भी देख लेते हैं। तो जो हमारी सेकंड इक्वेशन है वो है 7x + 5y = 46। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम अपने वैल्यू बॉक्स को बनाते हैं। तो वैल्यू बॉक्स को बनाने से पहले आपको एक बात का ध्यान रखना है स्टूडेंट कि हम x की जगह पर कोई भी वैल्यू जो है वो हम ले सकते हैं। तो जैसे कि यहां पर 10, 3 और -4 लिया गया है, तो आप 10 की जगह कोई और वैल्यू भी ले सकते हैं। पर इस बात का ध्यान रखिए कि जब आप x की वैल्यू को अपनी इक्वेशन में रखें तो कोई फ्रैक्शन या पॉइंट ना आए। तो आपको ऐसी ही वैल्यू चुननी है x की जिससे कि आपकी फ्रैक्शन जो है वो ना बने या आपका जो y की वैल्यू है वो पॉइंट में ना आए। तो इसका विशेष ध्यान रखिएगा स्टूडेंट। तो चलिए देखिए, अब हमारे पास x की वैल्यू जो है स्टूडेंट वो है 10। तो जब हम इसमें 10 रखेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट? 5 × 10 + 7y = 50। तो यहां से जब आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 50 + 7y = 50। तो 7y = 50 - 50, देन 7 = 0, देन y = 0/7। जब इनको आप सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट 0 आएगा। तो आपकी y की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट? 0। अब इसी तरह से स्टूडेंट हम x की वैल्यू जो है वो 3 लेंगे। तो जब आप x की वैल्यू को 3 लेंगे तो क्या आएगा? 5 × 3 + 7y = 50। आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए। 15 + 7y = 50। तो 7y आपका कितना आ जाएगा स्टूडेंट? 50 - 15
देन 7y इज इक्वल्स टू, इसको माइनस करेंगे 35, देन y इज इक्वल्स टू 35 ओवर 7 डिवाइडेड बाय 5, देन y इज इक्वल्स टू 5. नाउ अब हम स्टूडेंट x की वैल्यू लेंगे -4, यानी जब आपने x की वैल्यू -4 ली तो 5 इंटू -4 प्लस 7y इक्वल टू 50, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए 20 प्लस 7y इक्वल टू 50, 7y इज इक्वल्स टू 50 प्लस 20, देन 7y इज इक्वल्स टू 70 एंड y इज इक्वल्स टू 70 ओवर 7, इसको कट करेंगे तो 10, तो आपको y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी स्टूडेंट 10. तो आप देख सकते हैं कि जब हमने x की वैल्यू 10 ली तो हमें y की वैल्यू 0 मिल रही है. आप यहां भी देख सकते हैं, ये देखिए. इसी तरह जब आपने x की वैल्यू को 3 लिया तो आपको y की वैल्यू 5 मिल रही है. देखिए ये 3 लिया आपने और ये आपको y की वैल्यू 5 मिली. सिमिलरली -4 रखने पर हमें y की वैल्यू 10 मिल रही है. तो सेम पैटर्न अब हम दूसरी इक्वेशन के लिए लगाएंगे स्टूडेंट. तो अब आप दूसरी इक्वेशन पर ध्यान दीजिएगा. तो जो हमारी दूसरी इक्वेशन है उसकी जो वैल्यूज हमने ली है, हमने x3 लिया है स्टूडेंट और फिर 8 और -2. तो अब आप 1 बाई 1 ये जो x की वैल्यूज हमारे पास हैं इन्हें इक्वेशन में रख के y की वैल्यू फाइंड करेंगे. तो ये हमारी इक्वेशन है स्टूडेंट. तो जो पहली हमारी वैल्यू निकलेगी उसको देख लेते हैं. x हमारा 3 है, तो अब हम इसको इक्वेशन में जब रखेंगे इस तरह से तो ये हो जाएगा अपना 21 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 46. तो स्टूडेंट 5y आपका आ गया 46 माइनस 21, देन 5y इज इक्वल्स टू, तो इनको माइनस करेंगे तो 5 एंड 2. तो जब आप इनको आपस में डिवाइड करेंगे स्टूडेंट तो 25 ओवर 5, इसको डिवाइड करने पे 5 आ जाएगा. तो y की वैल्यू आपकी 5 आ गई है. तो ये देखिए स्टूडेंट, तो जब हमने 3 लिया तो y की वैल्यू हमें 5 मिल गई है. अब हम x की वैल्यू ले रहे हैं स्टूडेंट 8. तो जब x की वैल्यू 8 ले रहे हैं तो क्या होगा 7 इंटू 8 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 46, देन 5y इज इक्वल्स टू 46 माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 56, और जब आप इनको माइनस कर रहे हैं तो -10 आ रहा है स्टूडेंट. देन y इज इक्वल्स टू -10 ओवर 5, इसको डिवाइड करने पे 2 आ जाएगा. देन y इज इक्वल्स टू -2. तो आप देख सकते हैं कि जब आपने x की वैल्यू 8 रखी तो आपको -2 मिला. सिमिलरली अब हमने लिया है x की वैल्यू -2. तो जब आप x की वैल्यू -2 ले रहे हैं तो स्टूडेंट आपका आ रहा है 7 इंटू -2 प्लस 5y इक्वल टू 46. तो इसको मल्टीप्लाई करने पे आपका आ जाएगा 14, माइनस 14 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 46. तो 5y इज इक्वल्स टू 46 प्लस 14. तो ये स्टूडेंट आपका बन जाएगा 60 और y की वैल्यू आपकी आ जाएगी 60 ओवर 5, इसको डिवाइड कर लीजिए 12. तो देखिए स्टूडेंट, हमने अपनी जो दोनों इक्वेशंस थी उनका वैल्यू बॉक्स जो है वो बना लिया है और अब हम इन्हें ग्राफ में रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं. तो जब हम इन्हें ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे तो आपके सामने ग्राफ बना हुआ है, इसको कैसे बनाना है मैं आपको समझा देता हूं. देखिए स्टूडेंट, पहले हमारे पास है x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 0. तो देखिए x की वैल्यू जो 10 है वो आपकी यहां पर है, ये देख सकते हैं आप. तो ये हमारी x की वैल्यू 10 है. तो इसी में हमें y की वैल्यू 0 देखनी है.
तो जब हम इन्हें आपस में इंटरसेक्ट कराएंगे इस तरह से, तो देखिए स्टूडेंट हमारा पहला पॉइंट यहीं पर आ रहा है। अब हमारे पास है -3 एंड x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5। तो x की वैल्यू जो 3 है स्टूडेंट हमारी, वो यहां पर आती है, देखिए ये रही है। और जो y की वैल्यू 5 है वो आप देख रहे हैं यहां पे आ रही है। जब आप इनको इंटरसेक्ट करेंगे आपस में इस तरह से और इस तरह से, देखिए तो आपको अपना पॉइंट यहां मिल रहा है, यहां पे ये देखिए। सिमिलरली जब हम नेक्स्ट वैल्यू ले रहे हैं -4 एंड 10, तो x का जो हमारा -4 है वो यहां है और 10 हमारा जो है वो यहां है स्टूडेंट, ये देखिए। तो जब आप इनको आपस में इंटरसेक्ट कराएंगे स्टूडेंट इस तरह से, ये देखिए, तो आपको अपना जो नेक्स्ट पॉइंट मिल रहा है वो यहां पे मिल रहा है। अब आप इन तीनों पॉइंट्स को जो है इक्वली आपस में ऐसे ज्वाइंट करेंगे इस तरह से। तो देखिए आपके पास पहली जो इक्वेशन है उसका ग्राफ रिप्रेजेंट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट के लिए हमारी वैल्यूज हैं स्टूडेंट x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5। तो x की वैल्यू 3 जो है वो यहां पर आपको मिल रही है स्टूडेंट, ये देखिए, और y की वैल्यू 5 आपको यहां मिल रही है। तो सेम जैसे हमने इनको पहले इंटरसेक्ट ये और यहां से ये, तो देखिए ये कॉमन पॉइंट बन चुका है। तो यही हमारा आंसर भी होगा। हमेशा याद रखिए स्टूडेंट, जब आपको कोई दो इक्वेशन ग्राफिकली सॉल्व करनी होती है तो जो दोनों ग्राफ्स का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है वही हमारा दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। नाउ अब हम नेक्स्ट वैल्यू देख रहे हैं। तो जो हमारी नेक्स्ट वैल्यू है स्टूडेंट 8 और -2, ये देखिए 8 और -2। तो x का 8 हमारा ये रहा और -2 जो है वो स्टूडेंट हमारा नीचे की तरफ है, ये देखिए यहाँ है। अब हम इनको जब आपस में ज्वाइंट इस तरह से, तो यहां आपको अपना पॉइंट मिलेगा इस जगह पर। तो आप यहां देख रहे हैं ये पॉइंट आपका आ गया है 8 और -2 के लिए। अब इस तरह से जो नेक्स्ट हमारा है -2 एंड 12। तो -2 जो है स्टूडेंट x का वो हमारा ये रहा यहाँ है, और 12 जो है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं है, आप इसको मार्क कर सकते हैं 11 12, यहाँ आप 12 लिख सकते हैं। तो जब आप इनको आपस में मिलाएंगे ये देखिए ये यहाँ तक आएगा और इसको यहाँ पे, तो ये लाइन आपको यहाँ तक ज्वाइंट करनी पड़ेगी। अब हमें अपने तीनों पॉइंट्स जो स्टूडेंट वो ज्वाइंट कर देने हैं इस तरीके से। देखिए हमारे पास दोनों इक्वेशन का ग्राफ जो है वो बन चुका है और वो दोनों के दोनों जो पॉइंट हैं वो स्टूडेंट P पॉइंट पर जो है इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे जो दोनों